अगर आपका डीमैट अकाउंट ग्रो में बना हुआ है या बनाने के बारे में सोच रहे हो तो ये वीडियो आप पूरा कंप्लीट जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी ब्रोकरेज चार्जेस से रिलेटेड, ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस से रिलेटेड एक ऐसी अपडेट देने वाला हूं जो अपडेट आपको शायद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी दूसरे सोर्स से पता चलेगी। और अगर आपने बिना इस वीडियो को देखे डीमैट अकाउंट बना लिया ग्रो में तो फिर आपको लिटरली पछताना पड़ेगा, क्योंकि ब्रोकरेज चार्जेस जो हैं वो आपको बहुत बहुत महंगे पड़ने वाले हैं। और इनफैक्ट मैं आपको दूसरे डिस्काउंट ब्रोकर्स से कंपेयर करके भी बताऊंगा कि ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस अब कितने लगने वाले हैं और किस किस कैटेगरी में बढ़ाए गए हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिनका नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं डीमैट डाइव। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ग्रो और जियो ने, इन दोनों ने ही अपना जो बिजनेस है लगभग एक साथ ही स्टार्ट किया था। सितंबर 2016 के अंदर जियो जो सिम थी, जियो ने रिलायंस ने जियो के नाम से एक सिम लॉन्च करी थी और वहां पर उन्होंने ऑफर दिया था कि 3 महीने के लिए हम अनलिमिटेड डेटा फ्री दे रहे हैं। अनलिमिटेड कॉलिंग तो पहले चलती थी उससे पहले, लेकिन अनलिमिटेड डेटा पहली बार जियो ने 2016 में सितंबर 5 2016 से उन्होंने स्टार्ट किया था। पहला ऑफर जो था उनका 3 महीने के लिए था। 3 महीने बाद जब नया साल स्टार्ट हुआ तो हैप्पी न्यू ईयर के नाम से इन्होंने एक और ऑफर दे दिया और 3 और महीने के लिए इन्होंने अनलिमिटेड फ्री डेटा प्रोवाइड कर दिया। अब ऐसा करने से हुआ ये कि जो भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स थे, जिन्होंने लोन ले रखा था बैंक से इधर उधर से और बेचारे जैसे तैसे करके अपना बिजनेस चला रहे थे, उन सारे कॉम्पिटिटर्स को इन्होंने आउट कर दिया। और आज की डेट में अगर आप जियो के ब्रोकरेज चार्जेस को, जियो के एक्चुअली उनके जो डेटा के चार्जेस को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जियो आज की डेट में सबसे ज्यादा चार्ज आपसे करता है और ग्रो भी कुछ कुछ उसी तर्ज पर चलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। इनफैक्ट मैंने जब से अपना यूट्यूब चैनल बनाया है लगभग उससे कुछ 1-2 साल पहले ही ग्रो ने भी अपनी मार्केटिंग ज्यादा स्टार्ट कर दी थी। 2017 में इनका ग्रो ऐप ऑपरेशनल हुआ था और 18-19 में इन्होंने हैवी मार्केटिंग स्टार्ट करना शुरू किया था। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स को उन्होंने लॉन्च किया था, उसके बाद स्टॉक्स को, और फ्यूचर एंड ऑप्शन तो अभी रिसेंटली ही इन्होंने लॉन्च किए हैं। अब इन्होंने फिलहाल तो ये लोन्स भी दे रहे हैं और इसके अलावा ये पेमेंट्स वगैरह भी दे रहे थे कुछ दिनों पहले। पेमेंट्स तो अब इन्होंने बंद कर दिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, ग्रो ने भी स्टार्टिंग में एएमसी फ्री दी थी, ब्रोकरेज चार्जेस को बहुत कम रखा था, लेकिन लास्ट ईयर इन्होंने अपने ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ाया था 2024 में। पहले ये ब्रोकरेज देते, ये जो ब्रोकरेज चार्जेस लगाते थे वो लगाते थे 20 या 0.03%। यही सेम ब्रोकरेज चार्जेस एंजल वन का और जीरोधा का भी था, लेकिन 2024 में इन्होंने ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ाया और इन्होंने कर दिया 20 रुपये या 0.1%। अभी मैं जो परसेंट वाला जो नंबर है, आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है और क्यों मैं इस पर इतना फोकस कर रहा हूं। मैं भी आपको विद एग्जांपल समझाऊंगा कि परसेंट वाला जो नंबर है ये कितना सिग्निफिकेंट है और कितना इंपॉर्टेंट है। अब लेकिन 2025 में मैं आपको बताऊं कि अब ग्रो ने अपने ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ा दिया है। 20 रुपये तो रहेगा, लेकिन मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ा दिया है और साथ में इन्होंने दूसरी कैटेगरी में, या जैसे कि स्पेशली जो मार्जिन लेकर के जो काम करते हैं उनके लिए ब्रोकरेज चार्जेस यहाँ पर महंगे कर दिए हैं। और भी कई चीजों में चेंज किया है, वो मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से। मैं कंपेयर भी करूंगा, आपको स्टॉक एंजल वन और जीरोधा के साथ कंपेयर करके आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बार ये ब्रीफ में इनका कैलकुलेशन समझा देना चाहता हूं कि जो परसेंट वाला नंबर है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो, एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप 100 रुपए का कोई शेयर ले रहे हो, क्वांटिटी आप ले रहे हो 10, तो 100 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आगे 1000 रुपए का आपका बाइंग का ऑर्डर हो गया। और जब आप सेल करोगे तो ऑब्वियसली थोड़े से बढ़ जाने पर ही सेल करोगे, बढ़े हुए दाम पर ही सेल करोगे। तो मान लेते हैं 100 रुपए का शेयर 110 रुपए का हो चुका है और अब आप उसे शेयर सेल कर रहे हो, क्वांटिटी वही सेम है 10 रुपीज। अब जो आपका सेल करते टाइम जो आपका ऑर्डर वैल्यू हुआ वो हुआ 1100 रुपया। अब आपका जो टोटल टर्नओवर है वो बाइंग साइड का और सेलिंग साइड का मिला करके 1000 रुपया और 1100 रुपया मिला करके हो गया 2100 रुपया, 2100। अब 0.03% की रेट से जब ग्रो ब्रोकरेज चार्ज करता था तो उस टाइम 2100 पर 0.03% की रेट से ब्रोकरेज निकालने पर आता था 63 पैसा, यानी कि 1 रुपए से भी कम। लेकिन लास्ट ईयर जब इन्होंने बढ़ा दिया 0.1% कर दिया तो 0.1% की रेट से जो ब्रोकरेज बना वो बना इसी सेम 2100 रुपए पर जो ब्रोकरेज बना वो बना 2.1 रुपीज, यानी कि लगभग 3 गुना। तो लगभग 3 गुना तो ये ब्रोकरेज पिछले साल ही कर चुके थे। और उसके साथ में इन्होंने एक और कंडीशन लगाई कि मिनिमम ब्रोकरेज जो है वो आपका 2 रुपया तो रहेगा ही। जैसे ये कई लोगों के जो पैसे में ब्रोकरेज बनते थे, मैंने अभी जो बताया कि पहले 0.03% की रेट से पैसे में बन जाता था, अब 0.1% उन्होंने कर ही दिया है। लेकिन साथ साथ ये भी कंडीशन लगाई पिछले साल कि 2 रुपया आपका मिनिमम ब्रोकरेज लगेगा। इसके अलावा अब इन्होंने इस कंडीशन को बढ़ा दिया है। मैं भी चल करके बताऊंगा लैपटॉप पर कितना बढ़ाया है और क्या क्या चेंजेस उन्होंने किए हैं। तो चलते हैं सीधे लैपटॉप पर, समझते हैं कि डिटेल से क्या अब ग्रो के नए ब्रोकरेज चार्जेस एप्लीकेबल होने वाले हैं। तो गाइस देखो, मैं आपको ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस को तो समझा ही रहा हूं, कंपेयर भी कर दूंगा,
लेकिन ब्रोकरेज कैलकुलेटर को अगर हम कंपेयर करेंगे, इंक्लूड करेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप नेक्स्ट वीडियो में चाहते हैं कि ब्रोकरेज कैलकुलेटर को मैं कंपेयर करूं, तो आप GCAL लिखिएगा, G फॉर ग्रो, CAL मतलब कैलकुलेटर। तो GCAL अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिखेंगे, तो जल्दी ही मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा जो ब्रोकरेज चार्जेस को यूज करके, मैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर को यूज करके इनके ब्रोकरेज चार्जेस को लाइव समझाऊंगा आपको। तो अब हम पहले बात कर लेते हैं ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में, फिर मैं एंजल वन और अपस्टॉक से भी इसके ब्रोकरेज चार्जेस को कंपेयर कर दूंगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर 20 रुपी 0.1%, साथ में मिनिमम 2 रुपी इन्होंने किया था 2024 में। 2025 में मिनिमम कर दिया इन्होंने 5 रुपीज, यानी कि मिनिमम 5 रुपया ब्रोकरेज तो लगेगा ही। और ऐसा करने वाला ग्रो पहला ब्रोकर है, सबसे पहले उन्होंने ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ाया। देखते हैं आगे कौन कौन ब्रोकर बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते हैं। इसके अलावा फ्यूचर ऑप्शंस में अगर आप देखें तो 20 रुपया पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर लग रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, बाकी कोई चेंज नहीं है। लेकिन दूसरी कैटेगरीज में चेंज है, अभी बताऊंगा मैं। मार्जिन में चेंज है, इसके अलावा एपीआईज में चेंज है, डीपी चार्जेस में चेंज है, बहुत से चेंजेस हैं, मैं आपको बताऊंगा अभी। लेकिन पहले मैं इसको कंपेयर कर दूं। देखिए, इक्विटी का ब्रोकरेज जो है वो मिनिमम 5 रुपये है। अब इक्विटी का मतलब क्या है, यहाँ पर डिलीवरी भी आ रही है, इंट्राडे भी आ रहा है। अगर आप एंजल वन में जाएं और एंजल वन में आप इसी सेम चीज को देखें, तो आपको समझ में आएगा कि एंजल वन जो है वो आपको अभी भी सस्ता पड़ रहा है ग्रो के कंपैरिजन में। वो कैसे पड़ रहा है, देखिए इस जगह पर आप आइए। स्टॉक इन्वेस्टमेंट का मतलब है डिलीवरी की बात कर रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग की मतलब इंट्राडे इक्विटी की इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इसमें 0.20 या 0.03%, यानी कि 3 गुना सस्ता है इक्विटी इंट्राडे एंजल वन में ग्रो के कंपैरिजन में। यहाँ पर सेम है, एक्चुअली अब ये भी डिलीवरी भी सस्ती पड़ने वाली, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम 2 रुपया है और ग्रो में मिनिमम 5 रुपया हो गया। तो एंजल वन डिलीवरी में भी सस्ता है और आपको इंटरनेट ट्रेडिंग में भी सस्ता पड़ने वाला है। अब बात करें फ्यूचर ऑप्शंस की, तो देखिए फ्यूचर ऑप्शंस में 20 रुपी यहाँ पर फ्लैट ले रहा है ग्रो। अब इसको अपस्टॉक से आप कंपेयर करके देखोगे तो अपस्टॉक्स में हालांकि इक्विटी डिलीवरी आपसे ज्यादा ली जा रही है, इक्विटी इंट्राडे सेम है, ग्रो के बराबर है। लेकिन अगर आप इक्विटी फ्यूचर्स की बात करो तो इक्विटी फ्यूचर जो है वो आपको अपस्टॉक्स में सस्ते पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 या 0.05% की रेट से भी कैलकुलेट होगा। तो यानी कि कम अमाउंट पर आपका 0.05% की रेट से ब्रोकरेज 20 रुपीज से कम लगेगा, जबकि ग्रो तो आपसे फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों में फ्लैट 20 रुपीज चार्ज करता है। अब इसके अलावा मैं आपको ग्रो के और क्या चेंजेस आए हैं उनको भी एक बार ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, यहाँ पर जो मेजर चेंज आया है वो है MTF चार्जेस में। इस पर आप ध्यान दीजिए, 0.1% पर ऑर्डर ऑन द ऑर्डर वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप ग्रो से कुछ मार्जिन लेकर के ट्रेड प्लेस करते हो, तो उस केस में आपकी जो ब्रोकरेज है वो 0.1% की रेट से कैलकुलेट होगा और इसमें कोई अपर कैप नहीं है। इसका मतलब जो मैंने अभी 21 रुपए का आपको ट्रांजेक्शन वैल्यू बताया, उस पर 0.1% की रेट से बनना था 2.1 रुपीज। अगर आपने वो ट्रांजेक्शन अमाउंट बढ़ा दिया, आपका टर्नओवर बढ़ गया, तो साथ साथ आपका ब्रोकरेज भी बढ़ता चला जाएगा। और इससे भी ज्यादा आप देखें यहाँ पर ये जो चीज है, इसको आप देखें यूपीआई मैंडेट बैलेंस चार्जेस। देखिए, यहाँ पर अगर आप विदाउट फंड ऐड किए ऐप में डायरेक्ट यूपीआई से पैसा कटवा देते हो और शेयर खरीदने के लिए ग्रो के अंदर, तो आपको 1% ऑफ द ऑर्डर वैल्यू का ब्रोकरेज लगेगा, जो कि बहुत ज्यादा है। यानी 2100 रुपए पर आपको ब्रोकरेज लगेगा 21 रुपए का, 21,000 पर लगेगा 210 रुपए का। इस तरीके से आपका ब्रोकरेज बढ़ता ही चला जाएगा, कोई अपर कैप यहाँ पर नहीं है। एक्चुअली सर्विसेज तो डिस्काउंट ब्रोकर की मिल रही है, लेकिन चार्जेस जो है वो लग रहा है फुल सर्विस ब्रोकर की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है ग्रो की तरफ से। अब देखते हैं यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज, एपीआई चार्जेस यहाँ पर 499 रुपीज पर मंथ आपसे लिए जा रहे हैं, जबकि एंजल वन आपको एपीआई कीज फ्री देता है। मैंने पहले भी कई सारे वीडियो में बताया है, एंजल वन आपको एपीआई कीज भी फ्री देता है। तो मैं यहाँ पर टॉप जो डीमेट अकाउंट से टॉप जो ब्रोकर्स है उनको ही कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारे अलग अलग नए जो ब्रोकर्स है उनको हम कंपेरिजन में लेंगे तो वीडियो बहुत कम लंबा हो जाएगा। तो ये हुई ब्रोकरेज कंपैरिजन की बात। अगर आप ऑलरेडी ग्रो के कस्टमर थे तो आपको इसका ब्रोकरेज चार्जेस का जो चेंज हुआ उसका ईमेल भी आया होगा। अगर हो सकता है आजकल जीमेल में एक सेक्शन आ गया है अपडेट्स का, उसमें चला गया हो तो आपने ध्यान नहीं दिया हो, आप चेक कर लेना वहां पर और आपको डिटेल से पता चल जाएगा। सारी जो चीजें मैंने बताई वो वहां पर आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, सहूलियत आपको हो जाएगी। अब इसकी जगह ग्रो ये भी कर सकता था कि नया ब्रोकरेज प्लान ले आते, जैसे कि अपस्टॉक्स लेकर गया है अपस्टॉक्स प्लस, तो वहां पर वो क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ब्रोकरेज ज्यादा ले रहे हैं लेकिन सर्विसेज एडिशनल प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन ग्रो ने यहाँ पर अलग से कोई प्लान लॉन्च नहीं करके सभी के ब्रोकरेज चार्जेस को बढ़ा करके मुझे लगता है थोड़ा सा नाइंसाफी कस्टमर्स के साथ की है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज कर रहा हूँ ग्रो की तरफ जाने के लिए, ग्रो बेकार है खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रो जो है वो सीबी रजिस्टर्ड है, एक अच्छा ब्रोकर है, अच्छा डिस्काउंट ब्रोकर है, लेकिन चार्जेस जो है वो आपने देखा कि आज की डेट में ग्रो सबसे ज्यादा महंगा लग रहा है। अब ऐसे में हो सकता है आप सोच रहे हो कि भाई हम कहाँ जाएं, हम कहाँ पर डीमैट अकाउंट बनाएं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ज़ीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स, इन तीनों में से आप किसी में भी डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। तीनों ही बढ़िया है, तीनों ही अच्छे हैं। ग्रो भी अच्छा है लेकिन अब देख रहे हैं आप थोड़ा सा चार्जेस इन्होंने सबसे ज्यादा कर दिए हैं। तो इनमें से कुछ ब्रोकर्स, मेरे जो फेवरेट ब्रोकर्स हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 2 ब्रोकर्स के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां से जाकर के आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं बताऊं, अगर आप ग्रो के ब्रोकरेज चार्जेस को ब्रोकरेज कैलकुलेटर के साथ डिटेल से समझना चाहते हो, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है GCAL, ताकि मैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर के साथ जल्दी से जल्दी, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतना जल्दी हम वीडियो लेकर के आएंगे। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना है,
चैनल को सब्सक्राइब करना है इसी तरीके की ब्रोकर रिलेटेड रिव्यूज और ब्रोकर के चार्जेस को एक्सप्लेनेशन की वीडियोस को देखने के लिए। सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं फिर इस नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।